हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम देखेंगे जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है ना, अराउंड 368 पेजेज है। उसमें से बस मैंने आपको 20-25 जो स्लाइड्स में कुछ आपको मेन बातें बताऊंगा, वो उतना कम से कम मिनिमम आपको याद करना चाहिए, जो आपके वैल्यू ऐड करेगा अपने आंसर्स में। और प्री में कुछ ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर पाओगे। ये यूपीएससी और स्टेट की से दोनों में आपको हेल्प करेगी। तो देखते हैं सबसे पहले अबाउट द आईएसएफआर, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रिलीज कौन करता है इसको, आईएसएफआर को? आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और कब से स्टार्ट हो रखा है? ये 1987 से स्टार्ट किया था और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये बाई लीनियर होती है, मतलब हर 2 साल में रिलीज होगी आपकी रिपोर्ट। और ये कौन सा एडिशन था? इसका 18th एडिशन था। आईएसएफआर 2023 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अब देखो केवल फॉरेस्ट कवर के बारे में नहीं, उसके अलावा भी काफी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका ठीक है, फॉरेस्ट कवर तो है ही, उसके अलावा मैनग्रोव्स के बारे में, इन्हीं की आप देखोगे डिटेल। उसके बाद ग्रोइंग स्टॉक ऑफ द ट्रीज, उसके ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट के अंदर भी और बाहर भी ग्रोइंग स्टॉक ऑफ द ट्रीज। फॉरेस्ट फायर की इंफॉर्मेशन देगी आपको, कार्बन स्टॉक के बारे में बताएगी, ठीक है। और आपको उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, बैम्बू कवर के बारे में। ये सारी चीजें आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से पता चलती है। तो नॉट ओनली फॉरेस्ट कवर, इसके अलावा मैनग्रोव, बैम्बूज, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी आईएसएफआर के अंदर। एक एक करके हम देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो, फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग कैटेगरी में। तो अगर क्लासिफिकेशन आता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या है, या ओपन फॉरेस्ट क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनमें कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, जैसे मान लो ये फॉरेस्ट है आपका, तो दिस इज द कैनोपी, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना। तो कैनोपी डेंसिटी अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना है, 70%, है ना। तो अगर देखो कैनोपी डेंसिटी कितना है आपका, हैविंग इक्वल टू और मोर देन 70%, तो उसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनकी कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 40% बट लेस देन 70% हो। उसके बाद आते हैं आपके ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में आएंगे जिसमें कैनोपी 10% से इक्वल या उससे ज्यादा और 40% से कम होती है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया याद रखो, 70% या उससे ज्यादा आपका वेरी डेंस, 40% या उस 70% के बीच में मॉडरेटली डेंस, 10 to 40% वाला आपका होता है ओपन फॉरेस्ट। और जिसका 10% से भी कम होता है कैनोपी डेंसिटी परसेंटेज, कैनोपी, ठीक है, तो उसको जो कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होगी अगर आपकी, तो वो क्या होता है जनरली द स्कब्स, रिस्पेक्टिव ऑफ द विद द ट्रीज, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे जनरली विद श्रब्स इंटरस्पर्स विद द ट्रीज। तो ये जो श्रब एरिया होता है, झाड़ियां होती हैं थोड़े थोड़े बीच बीच में इंटरस्पर्स विद द ट्रीज, मतलब बीच बीच में कहीं ना कहीं आपके थोड़े थोड़े पेड़ होंगे, इसको बोलते हैं हम स्क्रब एरिया। तो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन डेंस और स्क्रब। नॉन फॉरेस्ट में क्या आएगी? द लैंड्स दैट डू नॉट फॉल इन द एनी ऑफ द अबव कैटेगरी, उसको आप किस में आते हैं? वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में। नेक्स्ट आपका द की फाइंडिंग्स ऑफ आईएसएफआर 2023 आर एस फॉलो। ये कुछ की फाइंडिंग्स है। सबसे पहले देखो, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 8,27,356, विच इज द 25% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। ये फिगर एग्जैक्ट याद रखना आपका, 25.17% है हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, नॉट ओनली फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अलावा एक तो फॉरेस्ट का एरिया हो गया आपका, उसके अलावा जो अलग अलग जगह पे ट्रीज है आपके, कोई घर के पास उगे हैं, है ना, और कोई छोटे से एरिया में है, तो उन सबको क्या बोला गया? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 25.1% हमारा जो भी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया उसका। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड, और वो पिछले टाइम से इस बार 2021 के कंपैरिजन में बढ़ा है कितना? इंक्रीज बाय 1444.81 किलोमीटर स्क्वायर एज कंपेयर टू द, तो लास्ट टाइम 2021 के मुकाबले 2023 में 1400 के अराउंड, 1450 के अराउंड आप याद रखो कितना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर आपका इंक्रीज हुआ है। द टोटल फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड, और जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है बाय आपका 21%, वेयर एज द ट्री कवर हैज एन एरिया ऑफ, सॉरी, द फॉरेस्ट कवर ऑफ एन एरिया, जो फॉरेस्ट कवर इसमें जो आपका टोटल था फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो कितना था? 25.1%।
उसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है आपका 21.76% और ट्री कवर कितना है 3.41%, ये याद रखना है। तो टोटल हो गया 25.17 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जिसमें से फॉरेस्ट कवर है आपका 21.76% और ट्री कवर है आपका 3.41%। The current assessment shows that the increase of 1.564.41 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द फॉरेस्ट कवर, और फॉरेस्ट कवर अगर बात करें 2021 के मुकाबले तो कितना बढ़ा है आपका 156.41 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एट द नेशनल लेवल कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखा आपने, फिर उसमें फिर देखा फॉरेस्ट कवर कितना है 21%, ट्री कवर है 3.41%, और जो हमारा इंक्रीज कितना हुआ है आपका द करंट असेसमेंट इंक्रीज कितना हुआ है आपका फॉरेस्ट कवर बाय 156.41 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते थे और इसकी की फाइंडिंग्स क्या था। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज ऑब्जर्व्ड इन छत्तीसगढ़, और जो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के सबसे ज्यादा कहां पे इंक्रीज हुआ हमारा छत्तीसगढ़ में। ये ऑर्डर पूछ लेगा, सबसे ज्यादा पहले पे छत्तीसगढ़, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे उड़ीसा। ठीक है, द मैक्सिमम डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो इंक्रीज था और डिक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर डिक्रीज हुए हैं, सेकंड पे आपका कर्नाटका में और थर्ड पे आपका लद्दाख में। ये तीन कम से कम टॉप 3 तो आपको याद रखनी है, थर्ड पेज इन द लद्दाख। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां है छत्तीसगढ़, फिर यूपी और उड़ीसा, ये तो इंक्रीज है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। डिक्रीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश याद रखो बहुत बड़ा एरिया है तो वहां पे कट है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, फिर आपका कर्नाटका एंड देन लद्दाख। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो गया आपके फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। 21 स्टेट्स एंड यूटीज हैव शोन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द ट्री कवर। ठीक है, तो लार्जली हमारे इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं उनमें 21 स्टेट्स में तो क्या हुआ है इंक्रीजिंग ट्रेंड शो किया गया है। ठीक है, अब ये देखो आप हिली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है, तो एक जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए। आप मेंस में आंसर भी लिखोगे तो बता दोगे हिली एरिया में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कम हुआ है। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में लिख सकते हो जी। या फिर प्रीलिम्स में क्या होता है स्टेटमेंट आती है जनरल कि देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द हिली एरिया, तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप। अब देखो आप फॉरेस्ट कवर इन द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इज 2,83,713 जो भी किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 40% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। फॉरेस्ट कवर इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज बाय 234.14 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो फॉरेस्ट एरिया हिल डिस्ट्रिक्ट में तो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और फॉरेस्ट कवर फॉर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या हुआ है आपका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, बाय 327.3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन द रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका कम हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और आपका हिली डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहां पे क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। ये आपको याद रखना है, हिली डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में कम हुआ है। ये एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं मैनग्रूव्स की बात करते हैं। तो टोटल मैनग्रूव का एक याद रखो एरिया 4991। ठीक है, अराउंड 5000 के अराउंड एक रफ याद रख लो कि 5000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपका मैनग्रूव के अंदर एरिया है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड कंपेयर टू 2021 देयर वाज अ डिक्रीज इन द मैनग्रूव एरिया, कितना 7.43 स्क्वायर किलोमीटर, इतना 7.43 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, गुजरात सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां पे है गुजरात में, गुजरात हैज नोटेबल डिक्रीज ऑफ 36.39 स्क्वायर किलोमीटर। नोटेबल इंक्रीज कहां पे मैनग्रोव एरिया सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां पे हुआ है गुजरात में हुआ है मैनग्रोव का एरिया, और इंक्रीज कहां पे हुआ है आंध्र प्रदेश में। अमंग द 13 यूटीज एंड स्टेट्स हाईएस्ट मैनग्रोव डाइवर्सिटी। अब ये देखो जितनी भी हमारे इंडिया में स्टेट्स और यूटीज है उनमें डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां मिलती है। एरिया सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव का, लेकिन डाइवर्सिटी कहां मिलती है अंडमान एंड निकोबार में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया भले ही सुंदरबन से वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा एरिया है मैनग्रोव्स का इंडिया में, लेकिन आपकी डाइवर्सिटी कहां मिलेगी अंडमान एंड निकोबार में। और उसके अलावा डिक्रीज कहां पे हुआ है आपका सबसे ज्यादा गुजरात में, इंक्रीज हुआ है आपके आंध्र प्रदेश में। मैनग्रोव कवर सबसे ज्यादा देखो वेस्ट बंगाल में एरिया वाइज, फिर आपका गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार और फिर आंध्र प्रदेश। और डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पे आपकी अंडमान एंड निकोबार। ये हो गया मैनग्रोव्स का। देखो मैनग्रोव्स कंजर्वेशन की मैंने केस स्टडी लिख दी, अलग अलग जगह पे क्या क्या काम किए गए मैनग्रोव को बचाने के लिए। तो ये अगर मैनग्रोव का क्वेश्चन मेंस के अंदर आता है तो अब अलग अलग बताओगे। भितरकनिका में क्या किया है, मैनग्रोव जेनेटिक पैराडाइज बोला जाता है भितरकनिका को, ठीक है, ऑन द ग्लोबल स्केल। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जहां पे अलग अलग स्टेट्स में काम किया है।
तो अगर प्री में क्वेश्चन ये आ सकता है स्टेट बीसीएस में खासकर कि मैनग्रोव जेनेटिक पैराडाइज किसको बोलते हैं, तो भितरकनिका को बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में है। अब देखते हैं कंजर्वेशन मेथड क्या यूज किया है। अब देखो कैनाल बैंक प्लांटिंग फिश बॉन्ड टेक्निक, देखो ऐसे मतलब इस तरीके से क्या गया मैनग्रोव प्लांटिंग की, इसको बोलते हैं फिश बॉन्ड टेक्निक। और ये कहां पे यूज की थी, आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में क्या किया है, हैज एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड मैनग्रोव सेल, अलग से एक डेडिकेटेड मैनग्रोव सेल बना दी महाराष्ट्र में मैनग्रोव प्रोटेक्शन के लिए। केरला में क्या प्रोग्राम है, कन्नौर मिशन फोकस ऑन द मैनग्रोव रिस्टोरेशन, तो केरला का प्रोग्राम कौन सा हो गया, कन्नौर मिशन। गुजरात एम्प्लॉयज द रेज्ड बेड मेथड फॉर मैनग्रोव एफोरेस्टेशन, गुजरात में क्या गया रेज्ड बेड मेथड यूज किया। तो अलग अलग एरिया गुजरात, ठीक है, आपका महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 4-5 स्टेट के पास आपके अलग अलग एग्जांपल होंगे वहां पे क्या किया है मैनग्रोव कंजर्वेशन। अगर इसका आप मैप ही बना दोगे ना, ऐसे मैप बना के इंडिया का, और यहाँ पे दिखा दो आंध्र प्रदेश में ये किया है, महाराष्ट्र में ये किया है, तो उससे भी आपके मार्क्स ये वैल्यू एड करेगा आपके जो मेंस के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैम्बू की अगर बात करें, द टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड, ये बैम्बू एरिया हो गया 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड, विच देयर इज एन इंक्रीज, तो बैम्बू एरिया में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो हमें बस इंक्रीज डिक्रीज देखना है, और किसमें हुआ है, कौन सी स्टेट में हुआ है, कहां पे ये चीज देखनी होती है हमें। तो इंक्रीज हुआ है आपका बैम्बू एरिया, मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम बैम्बू एरिया, सबसे ज्यादा अगर बैम्बू के अंदर एरिया कौन से स्टेट में आता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पे फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और याद आ रहा होगा कि एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर डिक्रीज कहां पे सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश के अंदर। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द बैम्बू बियरिंग एरिया इन द अरुणाचल प्रदेश हैज शोन द हाईएस्ट इंक्रीज फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, और इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। वैसे एरिया कहां पे बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, लेकिन इंक्रीज कहां पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। सिमिलरली कर्नाटक है शोन द हाईएस्ट डिक्रीज, और डिक्रीज सबसे ज्यादा बैम्बू एरिया कहां पे हुआ है, कर्नाटक में, उसके बाद फिर मणिपुर में। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट फायर, अगर फॉरेस्ट फायर की बात करें 2023-24 सीजन के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर कहां पे हुई है, उत्तराखंड, फिर आपके उड़ीसा, और फिर छत्तीसगढ़, ये याद रखना है आपको, उत्तराखंड, फिर उड़ीसा, और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुई है, फिर उड़ीसा, और फिर छत्तीसगढ़। इन द रीजन स्पेलिंग, ठीक है, द गैदरिंग ऑफ तेंदू लीव्स एंड महुआ, एक और देखो कई जगह पे ये रीजन भी दिया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं वहां के लोकल लोग हैं, वो महुआ फ्लावर को उसके लिए रास्ता साफ करने के लिए करते हैं फॉरेस्ट फायर, जानबूझ के लगा देते हैं। तो टू कलेक्ट द महुआ फ्लावर्स एंड तेंदू लीव्स, फॉरेस्ट फायर हैज बीन डेलिबरेटली कॉज्ड बाय द पीपल देयर, तो एक ये भी रीजन बता गया। अब देखो एक और अच्छी बात आ गई, अलग अलग रीजन में जो इंडिया के पार्ट्स हैं, अलग अलग वहां पे रीजन दिए हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर क्यों होती है। इसको भी आप एक मैप बना लो इंडिया का, दिखा दो वेस्टर्न घाट में क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों होती है फॉरेस्ट फायर। अगेन मेंस के अंदर ऐसे पॉइंट्स आपके वैल्यू एड करते हैं। तो आप देखो अलग अलग रीजन दे रखे हैं कि वेस्टर्न जो हिमालयन रीजन है हमारा, अगर वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहां पे क्या है आपका पाइन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो पाइन फॉरेस्ट क्या होता है, जो उनका जो मान लो जो लीटर होता है वो इकट्ठा हो जाता है नीचे, तो वो इट इज मोर प्रोन टू फायर। पहले वहां पे ओक कल्टीवेशन होती है, ओक में इतना फायर लगती नहीं थी, पाइन में बहुत ज्यादा लगती फायर, ठीक है ना। तो वेस्टर्न हिमालय में जो रीजन है दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ पाइन ट्रीज। फिर उनका जो लोड होता है, मान लो जो वेस्ट नीचे पत्तियां वत्तियां गिरी है, दे आर प्रोन टू फायर। तो वेस्टर्न हिमालय में रीजन क्या है आपका फायर का, फायर्स इन द पाइन फॉरेस्ट एंड बाय द ट्रांस ह्यूमन पेस्टोरलिस्ट। तो जो गद्दी बकरवाल या बाकी ट्राइब है जो मूव करते रहते हैं इधर से उधर, है ना, दे आर द मेजर रीजन फॉर द फॉरेस्ट फायर इन द वेस्टर्न हिमालयाज। अगर वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करें, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स है, तो वहां पे जो वेजिटेशन है वो ड्रायर वेजिटेशन है। तो ड्रायर वेजिटेशन इज द रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सेंट्रल इंडिया में बात करें तो वहां पे क्या है, ये जो लार्ज स्केल एंटी एफपी क्या है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे आपका तेंदुलीप हो गया, या हनी कलेक्शन के लिए आप मधुमक्खी के छत्ते में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं पहले उस नीचे ना, ताकि मधुमक्खियां भाग जाए वहां से। तो इन सब के लिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए जो आग लगाई जाती है, वो एक मेजर रीजन है आपका फॉरेस्ट फायर का सेंट्रल इंडिया के अंदर। वाइड स्प्रेड फायर और नॉर्थ ईस्ट में जो मेजर रीजन है, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हमारा जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जो मेजर रीजन है फायर फॉरेस्ट फायर का दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आपको वेस्टर्न हिमालय में अलग रीजन है, सेंट्रल इंडिया में अलग है, वेस्टर्न घाट्स में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, चारों जगह पे अलग अलग रीजन है फॉरेस्ट फायर की। इसको आप मैप में दिखाओ तो अगेन आपका आंसर इंप्रूव होगा। कार्बन स्टॉक देखो, है ना, तो कार्बन स्टॉक की अगर बात करें, ग्लोबली कार्बन इज हेल्ड इन द वेरी डिफरेंट स्टॉक्स। तो अलग अलग जगह पे, जैसे ओशियंस में भी होता है कार्बन स्टॉक आपका, फॉसिल फ्यूल में भी होता है, टेरेस्ट्रियल में भी होता है ना, और एटमॉस्फेयर में।
और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ पे होता है आपका, फॉरेस्ट और सॉइल के अंदर वहां पे। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द कार्बन इज स्टोर्ड इन द रॉक्स, सेडिमेंट्स, स्वैम्प्स, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट, सॉइल्स, ग्रासलैंड एंड एग्रीकल्चर। अबाउट 2/3 ऑफ द ग्लोबल टेरेस्ट्रियल कार्बन इज कंटेन्ड इन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो जो लैंड का 2/3 जो कार्बन स्टॉक है वो कहाँ पे स्टोर होता है आपका, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट सॉइल्स के अंदर। सबसे मेजर ये इसलिए मैंने आपको दे दिया कि पूछ लेता है प्री के अंदर कि जो कार्बन स्टॉक है वो किन किन एरिया में होता है, फिर लैंड पे कहाँ कहाँ पे होता है और उनमें किसमें सबसे ज्यादा है। तीनों पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके। अब जो कार्बन स्टॉक को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट में मैंने दिया है, पर ये पहले 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कार्बन स्टॉक कहाँ कहाँ पे मिलेगा, टेरेस्ट्रियल एरिया में कहाँ कहाँ मिलेगा, और टेरेस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सॉइल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा स्टेट वाइज देखें तो अरुणाचल प्रदेश रहता है मैक्सिमम कार्बन स्टॉक, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, ठीक है, देन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। और पर हेक्टेयर अगर कार्बन स्टॉक की बात करें सबसे ज्यादा कहां पे आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द टारगेट ऑफ एनडीसी द करंट असेसमेंट शो दैट इंडिया हैज रीच्ड, अगर इंडिया की बात करें कार्बन स्टॉक में तो हम लगभग 2.29 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन स्टॉक हम ऐड कर चुके हैं। 2.29 बिलियन हमारा टारगेट है कि हमें 30 बिलियन टन कुछ कार्बन स्टॉक ऐड करना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम 2.29 बिलियन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द डिकेड, अब देखो 10 साल में, अभी तक तो हम कंपेयर कर रहे थे 2021 से 2023 में जो रिपोर्ट में चेंज आया वो ठीक है, लेकिन 10 साल मैंने बताया था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको कई चीज बताती है, मैनग्रोव कवर, बैम्बू कवर, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में। 2 साल में जो चेंज हुआ है वो, प्लस 10 साल में जो चेंज हुए हैं फॉरेस्ट कवर के अंदर वही बताएगी। अगर डिकेडल चेंज देखते हैं हम, ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर देखें अगर 10 साल में तो इट हैज बीन इंक्रीज ऑफ, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 16,630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो 10 साल में हमारा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज, और हिल डिस्ट्रिक्ट में 2 साल में भी हुआ था और 10 साल में भी इंक्रीज हुआ है। मैनग्रोव ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, 10 साल में तो मैनग्रोव इंक्रीज हुआ है, पर पिछले 2 साल में मैंने ऊपर दिखाया था आपको अराउंड 7 समथिंग कुछ स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है। तो 21 के मुकाबले 23 में तो डिक्रीज हुआ है मैनग्रोव कवर, लेकिन 10 साल की अगर बात करें तो मैनग्रोव कवर हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कि डिकेडल पूछा गया है कि बाइनियल पूछा गया है, 2 साल का पूछा गया है, 10 साल का पूछा गया है। ट्री कवर हैज शोन एन इंक्रीज, ट्री कवर इंक्रीज हुआ हमारा, ठीक है, फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हुआ है, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी इंक्रीज ही हुआ होगा, ठीक है। देयर इज अ जनरल इंप्रूवमेंट इन द सॉइल, और ओवरऑल देखिए 10 साल में हमारी जनरल इंप्रूवमेंट हुई है सॉइल हेल्थ के अंदर, दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय द इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमस कंटेंट। नेक्स्ट इज आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, कितना फॉरेस्ट कवर देखो इंडिया के अंदर, आपका टोटल एरिया 32 लाख है इंडिया का, है ना, उसमें से फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें तो 7,15,342.61 है। फिर ट्री कवर आ गया आपका 1 लाख के अराउंड, ठीक है, तो टोटल आ गया आपका 8,27,356.95 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर, फिर ट्री कवर, और फिर आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फिर श्रब आ गया, कैटेगरी हमने ऊपर की थी, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट और श्रब क्या होते हैं, ठीक है। और फिर ये बाकी हो गया हमारा नॉन फॉरेस्ट, ठीक है। तो कंट्री का जो अराउंड देखो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो कितना है हमारा आपका नॉन फॉरेस्ट में, अराउंड 75% जो एरिया है कंट्री में दैट इज द नॉन फॉरेस्ट, क्योंकि हमने देखा था 25 पॉइंट समथिंग द दैट इज द फॉरेस्ट एरिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लार्जली हमारा नॉन फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है 25.17, ओनली फॉरेस्ट है 21.76, ट्री का है 3.41, ये तीनों याद होनी चाहिए आपको अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन। देखो तो अगर बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ लैंड यूज, हम करते हैं क्या एग्रो फॉरेस्ट्री में, ट्रीज लगाएंगे कहां पे, अपने फार्म के अराउंड, ठीक, फार्म्स देयर ट्रीज एंड श्रब्स ऑन द फार्म लैंड्स के ऊपर लगाते हैं एंड द रूरल लैंडस्केप टू एनहांस। इसके फायदे क्या कुछ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वहां पे, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ट्रीज से भी कुछ फायदा होता है, फिर डाइवर्सिटी बढ़ती है और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। ये 4 कीवर्ड याद रखने थे कि अगर फॉरेस्ट्री से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और आपका डाइवर्सिटी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि कार्बन को आपने एटमॉस्फेयर से उठाया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, उसको सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में डिपॉजिट कर दिया। तो इट इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेल्ड इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर रेफर्स टू ऑल द लैंड्स
मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, और कैनोपी परसेंट 10% से ज्यादा होना चाहिए, उसको बोल देंगे हम फॉरेस्ट लैंड। इक्वल टू और मोर देन 10% और मिनिमम 1 हेक्टेयर होना चाहिए फॉरेस्ट कवर में आने के लिए। Thus, forest cover indicates presence of trees on any land, irrespective of the ownership of the land and irrespective of the fact whether the land is notified as a forest land or not। तो फॉरेस्ट कवर के अंदर आपका प्राइवेट लैंड भी आ सकती है, गवर्नमेंट की भी, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की आएगी, कोई भी लैंड हो सकती है जिसमें कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% है, प्लस में 1 हेक्टेयर का मिनिमम एरिया है, या कोई भी लैंड हो। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के कोई भी रिकॉर्ड हो उसमें रिकॉर्ड में जो आ गया, दैट इज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें एरिया वाइज फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा कहां पे आपका? रशिया में, फिर ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे, 7th पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर इंडोनेशिया, पेरू एंड देन लास्ट में इंडिया। इंडिया आता है आपका 10th नंबर पे इन एरिया ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये मैंने इसके लिए आपको नाम लिख के दे दिए, मेंस के अंदर आपको मैप दिखाना हो या डिफॉरेस्टेशन दिखाना हो, फॉरेस्ट एरिया दिखाना, तो आपको पता होना चाहिए ना, उन्हीं एरिया में दिखा दो, रशिया में दिखा दो, ब्राजील में दिखा दो, कनाडा में दिखा दो, डीआरसी में दिखा दो, यूएसए में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू, यानी मेजर मेजर कंट्री आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना। और अगला है कि टॉप 3 कंट्रीज फॉर द एवरेज एनुअल नेट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया, और जहां पे नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा हुआ है चाइना में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया इसमें आता है 3rd नंबर पे। तो वैसे टोटल एरिया में 10 नंबर पे इंडिया, नेट गेन में है 3rd नंबर पे। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट कवर इन द मेजर मेगा सिटीज, अर्बनाइजेशन में क्वेश्चन आता है, अर्बन फॉरेस्ट्री पे आता है, पॉल्यूशन पे आता है, तो आप इसको यूज करते हो डेटा को। वैसे 6 मेगा सिटीज दे रखी है हमारे यहाँ पे, मेगा सिटीज, सॉरी मेजर मेगा सिटीज, मेगा भी सिटी, मेजर मेगा सिटीज, बड़े मेजर मेगा सिटीज, तो जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा है उसको, या उससे ज्यादा है, उसको बोलते हैं मेजर मेगा सिटीज। इसमें आएगी बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एंड मुंबई। तो इन मेगा सिटीज, और अहमदाबाद अभी रिसेंटली इमर्ज हो रही है मेजर ग्रोइंग सिटी की फॉर्म में। तो इनमें सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट आ रहा है आपका हुआ दिल्ली में, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, फिर सेकंड में मुंबई में। ठीक है, और मैक्सिमम गेन कहां पे हुआ है? गेम हुआ अहमदाबाद में, हालांकि मेजर मेगा सिटी में नहीं है अहमदाबाद, पर इमर्जिंग सिटी है उनमें से, तो अहमदाबाद में गेन हुआ इन सब में से। लेकिन अगर मेजर मेगा सिटीज की बात करें तो फिर कर्नाटक, बेंगलुरु में आएगा आपका। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस कहां पे हुआ है? चेन्नई के अंदर। तो ये हो गया सिटीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो एक हमने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भी किया, जहां पे पेड़ यानी कि ट्रीज को एनकरेज करेंगे, ताकि हमें उससे भी क्या बदले में क्या मिलेंगे? ग्रीन क्रेडिट्स। ठीक है, इट इज टू एनकरेज वॉलंटरी प्लांटेशन एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्रीज। तो इसके आउटकम क्या हो गए? हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लोगों को, ठीक है, ताकि और हमें ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे उससे। नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। मैंने आपको सारा समझाया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक मिक्स सिस्टम है जिसके अंदर वुड्स लगाते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ साथ, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसके मल्टी फंक्शनल रोल है, ये आप पूरा यूज कर सकते हो अपने मेंस के अंदर, कि फूड में भी, ठीक है, आपका बेनिफिट्स इसके सॉइल हेल्थ में भी होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इवन देखो लास्ट में लिखा होगा कि वेलबींग ऑफ द पीपल, क्या क्या फायदे हैं इसके? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की लाइवलीहुड इंप्रूव, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, क्योंकि अगेन प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, लोगों को अलग, हमने क्रॉप के साथ साथ फ्रूट्स उगा दिए तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग होगी। तो ये सारे फायदे मैंने बता रखे हैं आपके क्या क्या होंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के। इसकी जो पीपीटी है, स्लाइड्स है, मैं आपको यूपीएससी खाड़ा टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको मेन मेन पॉइंट ये मिल जाएंगे। और हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के फायदे देखो, जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेरिस जो क्लाइमेट समिट उस पर हमने जो एनडीसी डिसाइड किए थे उनको अचीव करने में हेल्प करेगा, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको हेल्प करने में भी अचीव करती है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री। ये जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी थी 2014, उसके मेन मेन पॉइंट्स है कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे। एक्सपेंड ट्री प्लांटेशन, हमें ट्री प्लांटेशन बढ़ाना है, रेजिलिएंट क्रॉपिंग सिस्टम लेके आना है, ताकि अगर क्रॉप फेल होगी तो एग्रो फॉरेस्ट्री से जो उससे हेल्प मिल जाए हमें ट्रीज से। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वुड की या बाकी, वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, इट सप्लीमेंट करता है हमारे जो भी जो वुड है, फॉडर, उन सबको। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आती है, और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनके ऊपर प्रेशर कम करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के। लास्ट अगर बात करें डेटा कि क्या क्या कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री और ये सब हमारे यहाँ पे बढ़ा है, द टोटल ट्री ग्रीन कवर अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री जो हमारे यहाँ पे टोटल इंक्रीज हुआ है कितना? 20% से इन द टोटल ग्रीन कवर अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर बात करें 2013 से अब तक में, तो देयर इज अ, ठीक है, 2013 से अब तक का कितना इंक्रीज हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक्स एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे गया? आपका महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री वहां पे, फिर कर्नाटका और फिर उड़ीसा। ठीक है, और कौन सी सबसे ज्यादा स्पीशीज जो उगाई गई है एग्रो फॉरेस्ट्री में? सबसे ज्यादा मैंगो, ठीक है,
सेकंड पे आपकी नीम, और फिर थर्ड पे आपका प्रोसोफिस जोलीफेलोरा, जिसको हम विलायती किकर भी बोलते हैं। तो ये ऐसे 5 स्पीशीज दे रखी है, कम से कम 3 याद हो, मैंगो, नीम और प्रोसोफिस जोलीफ्लोरा विलायती किकर। तो ये हो गया हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के जो भी मेन पॉइंट्स थे प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट्स थे, मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, एक बार आप इसको गो थ्रू जाओ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूपीएससी खाड़ा टेलीग्राम चैनल पे। और भी जो आने वाले टाइम पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको कराता रहूंगा यूपीएससी खाड़ा पे। और कोई आपको हेल्प चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट में करवाना हो, तो आप मुझे बता सकते हो यूपीएससी खाड़ा टेलीग्राम चैनल पे, या व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।